अब मेरे तो ये इतने सारे घेवर बर्बाद हो गए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? घेवर निकालते निकालते ही टूट जाता है, उसमें वो प्रॉपर जाली बिल्कुल नहीं आती, जगह जगह पर ऐसी गांठें जिसमें बन जाती हैं, या फिर ये घेवर अपने अंदर ऑयल को इतना सोख कर लेता है जिसे खाने का ही मन नहीं करता। अब इतनी सारी मिस्टेक्स आपसे ना हो और आप पहले ही प्रयास में इतना अच्छा घेवर बना लो, इसीलिए आज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कभी किसी रेसिपी में मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप वीडियो को पूरा देखो। इस बार बोलूँगी आप अच्छे से वीडियो को ध्यान से देखिए भी और समझिए भी, ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले। एक बड़ी सी परात या आप ऐसा कोई बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर हम घी डालेंगे। सबसे पहले घी को मेल्ट करके ही मेज़र करना है ताकि मेज़रमेंट बिल्कुल सही जाए। तो ये टीस्पून वाली चम्मच मैं यूज़ कर रही हूँ, जिससे 3 टीस्पून जितना मेल्ट किया हुआ हम घी ले रहे हैं। इसमें 3-4 बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिए और जस्ट इसको ऐसे चलाते रहिए। ये सेम प्रोसेस आप मिक्सी में भी कर सकते हो। इस बार मैं आपको ट्रेडिशनली हाथ से कैसे बनाते हैं ये बता रही हूँ। ऐसे बर्फ़ घुमाने की वजह से घी में से मक्खन बनना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, बस ऐसे घुमाते रहना है। इसमें आपको समय लगेगा केवल 1 मिनट जितना। तो ये बर्फ़ के टुकड़े आप निकाल लीजिए जब ऐसा वाला टेक्सचर आ जाए। अब इसके अंदर ज़्यादा पानी नहीं है, बहुत ज़्यादा ही पानी हो तो आप उसको निकाल दीजिए। ये कुछ 1-2 ड्रॉप ही है बस। अब आपको इसको एक ही डायरेक्शन में तेज़ी से फेंटना है जब तक कि ये और ज़्यादा क्रीमी ना हो जाए। इसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, पहले से सुपर वाइट हो जाएगा, बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाएगा, जस्ट लाइक अ कोल्ड क्रीम। ये देख रहे हैं आप, बहुत ही अच्छे से ये अभी हो चुका है। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे मैदा। ये मैं 1 कप जितना मैदा ले रही हूँ, जो वज़न में 120 या 130 ग्राम के करीब करीब आता है। एक बार में सारा मैदा आप इसमें नहीं ऐड करेंगे, थोड़ा सा पहले आप डाल दीजिए, इसे मिक्स कर लीजिए। और जब भी हलवाई लोग घेवर बनाते हैं तो उसमें थोड़े से बेसन का यूज़ करते हैं, तो हमने ये 1 चम्मच जितना यहाँ पर बेसन लिया है, तो ये भी हम साथ में डाल देते हैं और इसे फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर आधा कप जितना चिल्ड मिल्क लिया है, जो फ्रीज में से मैंने अभी अभी बाहर निकाला, और ये नाप कर 1 कप मैदा के लिए आधा कप जितना दूध होगा। थोड़ा दूध थोड़ा मैदा ऐसे डाल के आप मिक्स करते जाइए। तो लीजिए, जितना दूध मैंने लिया था वो पूरा मैंने डाल दिया है, मिक्स कर लिया, और ये जो मैदा था ये भी अब पूरा 1 कप जितना इसमें आ गया। अब हमें इसमें डालना है सेम कप से नाप कर एकदम ठंडा ठंडा चिल्ड पानी। तो ये 1 कप अभी मैं फ़िलहाल ले रही हूँ, आपको मैं कंसिस्टेंसी बताऊँगी और आखिर में पानी का रेशो भी बता दूँगी। तो ये बिल्कुल फ्रिज का ठंडा पानी डालकर इसका हम घोल बनाएंगे। थोड़ा थोड़ा डालें, मिक्स करते जाइए। हमने इसमें लम्स नहीं पड़ने दिए और इसे बढ़िया से हमने मिक्स कर लिया है। पूरा 1 कप पानी इसमें यूज़ हो चुका है। घेवर बनाने के लिए बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। 1 कप पानी मैंने इसमें पूरा डाल दिया और फिर से 1 कप पानी डालकर इसका हमने ये घोल बना लिया है। मतलब 1 कप हमने मैदा लिया था, जिसके लिए 2 कप जितना पानी प्लस आधा कप जितना दूध। अगर आप दूध को स्किप करना चाहते हैं तो 2.5 कप जितना पानी आप डाल सकते हो। अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ आधे नींबू का रस, और जिसे अगर आप चम्मच से नापेंगे तो 1 टीस्पून जितना लेमन जूस। लेमन जूस इसलिए डाला जाता है क्योंकि लेमन इसके अंदर वो होल बनाने में मदद करता है, जिससे घेवर क्रिस्पी बनता है। ये नींबू का रस जो है ये घेवर के बैटर को बांधने में भी मदद करता है, और जिससे ना इसकी जो बनावट है घेवर की वो बहुत अच्छी बनती है, जाली बहुत अच्छी आएगी। इसलिए आप नींबू का रस इसमें ज़रूर ऐड कीजिए। इसे छानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ नींबू के अगर रेशे हों वो निकल जाते हैं, कुछ मैदे के दाने वो साफ़ हो जाएंगे, और एकदम एक जैसा एक तरीके का बैटर आपको मिलेगा जो पतला है। अब यहाँ मैं आपको एक ज़रूरी टिप ये देती हूँ कि अगर आप कड़छी से बैटर डाल रहे हो घेवर बनाने के लिए, तो इतनी कड़छी भर भर के ना डालें। अगर आप कड़छी भर के ये सोच रहे कि मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी, तो देखिए क्या बारीक धार गिरेगी? बिल्कुल नहीं गिरती। और अगर घेवर बनाने में ऐसी मोटी धार में बैटर तेल में गिरे तलने के लिए, तो वो एक जगह जमा हो जाता है और घेवर में आपको जगह जगह पर गांठें नज़र आती है। और दूसरी केस में कड़छी में मैं बैटर तो ले रही हूँ लेकिन बिल्कुल छोटी सी क्वांटिटी में, और देखिए अब कितनी बारीक धार गिर रही है, तब इससे आपके घेवर में टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा। बाकी टिप आगे देखते हैं। अब तक ये बैटर रेडी हो चुका है, इसे हम ऐसे बाहर नहीं रखेंगे, बाकी काम भी तो करने, तब तक हम इसे फ्रिज के अंदर ही रख देते हैं। तो अब हम इसके लिए लगने वाली चाशनी बना लेते हैं। तो एक पैन के अंदर 1 कप जितनी मैं चीनी ले रही हूँ, जिसमें हम आधा कप जितना पानी डाल देंगे। बस ये चीनी पानी के अंदर डूब जाए। स्लो फ्लेम के ऊपर अभी गैस को रखा है मैंने। चीनी को पहले हम पिघल जाने देंगे। एक छोटी सी लेकिन क्विक टिप बताती हूँ, अगर आपको केसर का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कलर चाहिए और फ्लेवर भी एकदम मज़े का, तो केसर को तवे के ऊपर हल्का सा भून लीजिए स्लो फ्लेम के ऊपर। देखिए इसका कलर थोड़ा सा ऐसे डार्क हो जाएगा। और केसर है ना, ऐसे हाथ से चूरा करने जाएंगे तो कभी इसका चूरा नहीं होता। अब देखिए आराम से इसका चूरा हो जाएगा। थोड़े से केसर में ज़्यादा इफेक्ट आपको मिलता है।
तो ये मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, बाकी बचा लूँगी। जल्दी से ये चाशनी के अंदर घुल भी जाएगा, इसका कलर और स्वाद बहुत बढ़िया आता है। तो अब देखिए ये ऐसी इसकी थिकनेस हमें चाहिए। देखिए तार नहीं बन रही, लेकिन चिपचिपी चाशनी है। ज़्यादा अगर ये पतली रही, पतली चाशनी आप क्रिस्पी घेवर के ऊपर डालेंगे, चाशनी की वजह से वो भीग जाएगा, क्रिस्पीनेस आपको फील नहीं होगा, गीला गीला लगेगा ना फिर, इसलिए इसको थोड़ा थिक बनाइए। इलायची पाउडर वगैरह डाल के मैंने इसे एक बर्तन में निकाल लिया है। अब रबड़ी बनाने के लिए फिर से मैंने वही पैन लिया है, थोड़ा सा गीला कर लीजिए और इसमें हम ले रहे हैं फुल क्रीम दूध। रबड़ी आप देखो आपको कितनी क्वांटिटी में बनानी है। 1 कप मैदा के लिए आधा लीटर जितनी मिल्क से बनी रबड़ी इनफ हो जाएगी। रबड़ी को इंस्टेंट बनाने के लिए हम इसमें मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली मैं डेरी वाइटनर यूज़ कर रही हूँ, जो 10 रुपये के सैशे आपको मिलते हैं, ये आपको 3 पैकेट्स डालने हैं। इससे क्या होगा, क्रीमीनेस और गाढ़ापन दोनों आपको बहुत अच्छे से मिल जाए। इसे ठंडे दूध के अंदर ही मिक्स कर लीजिए। फिर गैस की फ्लेम को आप मीडियम टू हाई पे रखिए और इसे लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर नीचे लग जाती है और ये जलने का चांस है, इसलिए इसको मिक्स करते रहिए। इसी समय में इसमें ये जो केसर का बचा पाउडर है ना, ये डालती हूँ। ये देखिए काफ़ी इंटेंस कलर आता है इससे, मस्त पीला पीला सा। जैसे जैसे ये उबलते जाएगा ना, कलर और भी ज़्यादा गहरा और डार्क होते जाएगा। अब तक 5 मिनट हो चुके हैं। कलर में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, काफ़ी हद तक ये गाढ़ा हो रहा है। इसके आजू बाजू में जो ये लच्छे बन रहे हैं, इसको खरोच के इसी के अंदर मिक्स करते जाइए। अब लगभग 15 मिनट होने के बाद आप ये वाला कलर और ये थिकनेस इसमें पाएंगे। अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। एकदम से ज़्यादा मीठा नहीं बनाना इसको, 3 या 4 चम्मच आप डाल सकते हो और इसको मिक्स हो जाने देते हैं। बस अब कुछ और 2-4 मिनट पका लीजिए और ये रही आपकी गाढ़ी गाढ़ी सी रबड़ी यहाँ पर तैयार है। इलायची पाउडर डाल दीजिए फ्लेवर के लिए। अभी भले ही आपको पतला लगे, लेकिन जैसे ही ये ठंडा होगा आप इसे फ्रीज में रखेंगे, इसमें वो प्रॉपर गाढ़ापन आ जाएगा। ये कंसिस्टेंसी आने पर आप गैस को बंद कर दीजिए और अब मैं इसे साइड में रखती हूँ। घेवर को अच्छे से जालीदार बनाने के लिए घेवर के बैटर का ठंडा रहना ज़रूरी है, इसलिए एक बड़ा बर्तन ले लीजिए जिसके अंदर हम ठंडा पानी और कुछ बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे। ये घेवर वाला जो मिश्रण है अभी अभी मैंने फ्रीज से निकाला है, एकदम ठंडा है और इसका टेम्परेचर ठंडा रहे इसलिए ऐसा करना ज़रूरी है। इसे मैं साइड में रखती हूँ। अब आपको जिस भी साइज़ का घेवर बनाना हो उस हिसाब से आप बर्तन चॉइस कर लीजिए। बर्तन आपने ऐसा लेना है जो सीधा सीधा है, मतलब ऐसा नहीं कि जिसका बेस काफ़ी बारीक है और जो ऊपर का मुंह होता है वो काफ़ी चौड़ा है, तो घेवर बाहर नहीं आ पाएगा। ऐसे सीधा सीधा बर्तन लीजिएगा। घी या तेल तलने के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। अभी देखिए गलती कहाँ होती है। मान लीजिए मैंने घी रखा यहाँ पे गर्म होने के लिए, लेकिन थोड़ा कम क्वांटिटी में लिया है और अब मैं यहाँ पे घेवर बनाना शुरू कर रही हूँ, और ना ही घी या तेल ज़्यादा प्रॉपर गर्म भी नहीं है। गैस की फ्लेम भी थोड़ा मीडियम पे ही मैंने रखी है और ये मैं बैटर डाल रही हूँ, डालते ही जा रही हूँ, डालते ही जा रही हूँ, रुकने का नाम ही नहीं है। एक एक करके इसमें बूंद बाय बूंद गिरते जा रही है। गैस की फ्लेम भी स्लो, ना ही तेल सही से गर्म। इससे क्या होगा, जो बूंद गिर रही है वही पक जाएगी, जालीदार टेक्सचर तो आएगा ही नहीं। इसलिए ऐसे जल्दबाजी में इसके अंदर बैटर नहीं डालना है। अब देखिए आपने घी और तेल को सही से गर्म कर लिया, फिर आप अब इसमें बैटर डाल रहे हो। बैटर क्या है ना, हल्का सा थिक है। थिक बैटर मोटी धार में गिरता है, एकदम से गिरेगा, एक जगह जमा हो जाएगा, एक ही जगह पकेगा और ऐसी गुठली गुठली आपके घेवर के अंदर आपको नजर आएंगी। एक गलती आप ऐसे करते हो कि बैटर को बड़ा पास से डाल रहे हो, ऊंचाई से डालना है। डेमो दिखाती हूँ मैं आपको। फिलहाल अब एक अच्छी क्वालिटी का घेवर बनाने के लिए जो जो बातें मैंने आपको बताई, उन सारी बातों को फॉलो करके यहाँ पे मैंने घी की लेवल बढ़ा दी। अच्छे खासे मात्रा में घी हो तो उसमें घेवर फ्राई बहुत अच्छे से होता है। गैस की फ्लेम को मैंने हाई पे रखा है। घी या तेल जो भी लिया है उसको बहुत अच्छे से मैंने गर्म कर लिया है। एक छोटे से इस कप में मैंने ये बैटर लिया है जो काफ़ी पतला है, और एक छोटे चम्मच से मैं ये डालने वाली हूँ। सिर्फ पाव चम्मच जितना डालना है, थोड़ा थोड़ा, या फिर छोटी सी चम्मच ले लीजिए, उससे डालिए। थोड़ा थोड़ा सा बैटर डालना है, ऊंचाई से डालना है, हाइट मेंटेन करना है। लगभग 1 फीट की हाइट से आप ये डालेंगे। जब तक ये जो ड्रॉप आपने डाली थी वो जब तक पूरी सेटल ना हो जाए तब तक आप दूसरी बार नहीं डालेंगे। बैटर इसमें जाते ही झाग आता है, झाग कम हो जाए, ये थोड़े से पक जाए, फिर आप दूसरी बार डालेंगे। यही मेथड आपको फॉलो करनी है। शुरू में इसको टच नहीं करना, क्योंकि ये अपने आप जगह बना लेगा, इसके अंदर होल आ जाएगा। सेंटर से डालिए तो आपको खुद से होल बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और गैस की फ्लेम को अपने हाई पे ही रखना है। घेवर में जो आप ये साइड में किनारे देख रहे हो ना फ्रेंड्स, ये वाला, पता है ये क्यों और कैसे आता है? गैस की फ्लेम हाई है, बैटर की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, तेल सही प्रॉपर गर्म है। जैसे ही इसमें बैटर की बूंद गिरती है वो ऐसे उफनता है, उछलता है और किनारे चला जाता है।
किनारों पे जमा होने लग जाता है और अपने आप से एक ऐसी लेयर इसके ऊपर बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए एक बार डाला हुआ बैटर जब तक पूरा पक नहीं जाता तब तक दूसरा डालने की जल्दबाजी ना कीजिए। अब ये पूरा बर्तन भरने को आ रहा है, तब जाके मैंने इसके अंदर एक ज़रा सी जगह कर दी। इसमें जितनी बार आप बैटर डालते जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा हाइटेड आपका घेवर बनते जाएगा। ज़्यादा पतला अगर बनाएंगे तो हो सकता है वो निकालते निकालते ही टूट जाए, इसलिए हाइट भी उसकी अच्छी खासी आनी चाहिए। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि हाइट कितनी बनी होगी? बस 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ। ये घेवर है ना, अभी यहाँ पे पक चुका है, नीचे से थोड़ा सा ब्राउनिंग भी नज़र आता है। हल्का सा बस इसे थोड़ा हम अंदर कर देंगे ताकि ऊपर से भी इसकी सिकाई हो जाए और आराम से हम इसे निकाल देंगे। अब गैस की फ्लेम लो है, क्योंकि ये अगर ओवर कुक हो जाए, ज़्यादा ये जल जाए, ज़्यादा ब्राउन हो जाए तो ये निकालते निकालते टूट जाता है। अगर आपके घेवर आप निकाल नहीं पाते हो, अच्छे बना लेते हो लेकिन निकालते टाइम वो टूट रहे, इसका मतलब वो ओवर कुक हो रहे हैं। लीजिए, शानदार जालीदार घेवर बनके तैयार हैं। हाँ, हमारा सवाल ये था कि हमें ये हाइट कैसे पता चले। तो इसके लिए सोल्यूशन मेरे पास ये है कि एक छोटा जो मेजरिंग कप है 1/4 कप जितना, ये मैंने एक भर लिया है और एक छोटा चम्मच लिया है, जिसकी मदद से मैंने आपको पहले जैसे बताया थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ पे बैटर डाल रहे हैं। पूरा कप ये डाल दिया, दोबारा से मैंने ये दूसरा लिया है। तो लगभग जो वीडियो में हाइट आपको दिख रही है वैसी हाइट लाने के लिए आपको 1/4 कप एक बार और 1/4 कप एक बार, यानी कि आधा कप जितना बैटर आपको लगता है। और लीजिए, देखते ही देखते ही ये दूसरा घेवर भी यहाँ पे बन के तैयार है, जो निकालने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। मैंने बताया ना, ओवर कुक कर देंगे तो इसको निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए ना, अगर आपको ऐसा लगे कि कुछ तेल ज़्यादा ही गर्म हो गया है तो गैस की फ्लेम को थोड़ा कम, ज़्यादा, मीडियम, ये तो आपको आपके हिसाब से करते ही रहना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरीके से आप घेवर बना सकते हो। घेवर बना बना के एक छलनी में निकालना है ताकि जो भी एक्सेस घी या ऑयल हो वो निकल जाए, और फिर आप इसे एक एयरटाइट डब्बे में भर के रख सकते हो। ये पूरे महीने तक ख़राब नहीं होते, और जब भी राखी हो तब आप तुरंत रबड़ी और चाशनी बना लीजिएगा और ये घेवर खाने के लिए तैयार होंगे। थिक चाशनी है जिसकी वजह से घेवर नहीं भीगेगा, मैं आपको काट के भी बताऊंगी। और फिर ये डाल देंगे रबड़ी, जो पहले से बहुत गाढ़ी हो गई है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा ये जब पतला रहे तभी गैस बंद करने बोला था। और फिर जैसे भी आपको इसे सजाना है आप सजा दीजिए, चांदी का वर्क या गुलाब की पंखुड़ियाँ लगाकर, और ये मज़ेदार घेवर खाने के लिए तैयार है। इतना बढ़िया इसका स्वाद होता है ना कि मैं क्या कहूँ। और ये देखिए, क्रिस्पीनेस अभी भी बरकरार है। तो आप लोगों को हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।